हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? अल्टरनेटिंग करंट। क्या बात कर रहे थे? अल्टरनेटिंग करंट, एसी। क्या डेफिनेशन होती है, क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका? ठीक है, ये सब हम देखना है। अल्टरनेटिंग, ठीक है। देखो, एसी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज चेंजेस एवरी इंस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जिसकी करंट और वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है, कभी भी एक जैसी नहीं होती। हर अलग अलग थीटा की वैल्यू पे अलग अलग होगा। यहाँ थीटा वेरी हो रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ करंट या वोल्टेज वेरी हो रहा है। ठीक है, यहाँ थीटा आपका 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360। ठीक है, उसके बाद में भी आपकी इस तरह से वेव फॉर्म ट्रेंस टू बहुत सारी। हमें क्या बात करनी, केवल एक साइकिल की। किसकी बात करनी है? एक साइकिल की। तो ये क्या है? एसी क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट चेंजेस, ठीक है, एवरी इंस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब थीटा की अलग अलग वैल्यू पे करंट आपको अलग अलग मिलेगी। किस इक्वेशन से? करंट की जो इक्वेशन है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। किसका ग्राफ है ये? साइन थीटा का। किसका ग्राफ है? साइन थीटा का। तो थीटा की वैल्यू रखो और साइन की, है ना, अलग अलग वैल्यूज पे करंट आपको अलग अलग मिल जाएगी। तो जैसी इक्वेशन करंट की है वैसी सेम इक्वेशन वोल्टेज की, वी नॉट साइन थीटा। तो कुछ वैल्यूज लिख लो। थीटा बराबर 0 पे क्या हो जाएगा भाई? करंट की वैल्यू 0। थीटा बराबर 90 पे क्या हो जाएगा भाई? आई नॉट साइन 90। आई नॉट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। ठीक है, थीटा बराबर 180 पे क्या हो जाएगा भाई? आई नॉट साइन 180। साइन पाई क्या होता है? 0। तो कुछ फॉर्मूले लिख लो जो बार बार में काम आएंगे। वो है साइन एन पाई होता है 0। एन शर्त है इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होगा तो पाई भी 0, 2 पाई भी 0, 3 पाई भी 0, 4 पाई भी 0। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बार बार काम आने वाला है इसी में। दूसरा कोस एन पाई, ये होता है -1 की पावर है। ठीक है, अगर आपका n क्या हो? 1 3 5, मतलब ओड, तो -1 की पावर कोई भी ओड होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। मतलब ये होती क्या? है ना। और क्या होती है? विषम संख्या। 1 3 5 क्या है? विषम। -1 की पावर 1 -1, -1 की पावर 3 माइनस। ठीक है, अगर इसी तरह 2 4 6 हुआ, है ना, सम इवन। ठीक है, तो -1 का इवन से क्या आ जाएगा भाई? +1। तो ये आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। साइन एन पाई 0 होता है, ठीक है, कोस एन पाई होता है -1 की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ का यूज आ रहा है साइन पाई, 180 साइन पाई। तो करंट क्या हो गया? 0। तो आ गया यहाँ पे करंट 0 180 पे। अब 270 पे क्या होगा? थीटा बराबर 270 पे आई इक्वल टू आई नॉट साइन 270। तो 180 प्लस थीटा लिख दो। क्या लिख दो? 180 प्लस थीटा लिख दो, या 360 माइनस थीटा लिख दो। 180 चेंज नहीं होता, 180 चेंज नहीं होता। ठीक है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90। सर ये माइनस की प्लस, मैंने कहा ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस आई नॉट। तो ये आ गया नीचे मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना। वापस पाई पे, 2 पाई पे, थीटा बराबर 360 पे, 2 पाई पे क्या आ जाएगा? करंट 0। तो यहाँ पहुंच गए हम। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो गया। ठीक है, जैसे कि हम पहले कहीं मिले थे। ठीक है, वापस क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आया था, नेगेटिव, फिर वापस क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से, है ना, एन साइकिल्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये एसी का ये वाला जो इक्वेशन है, आई नॉट साइन थीटा, जहां थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी भी होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है? थीटा की वैल्यू जैसे समझो, ये थीटा 0 है यहाँ पे,
इस ए पॉइंट पे, तो ये इतना चला 60 डिग्री, यहां पहुंचा कितना चला 60 डिग्री, है ना, क्या है ना, कोणीय कोण, क्या है ना, कितना एंगल चला, कितना एंगल चला, ठीक है, तो कितना चला 60 डिग्री, तो ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, क्या होता है, थीटा होता है, क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट साइन थीटा लिखो या आई नोट साइन ओमेगा टी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं क्या क्या है, पहला तो है क्या, आपका साइकिल क्या होता है ना, समय अंतराल टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ना, उच्चतम वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम वैल्यू क्या होती है ना, किसी पर्टिकुलर थीटा पे, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट, जैसे इंस्टेंटेनियस होता है ना, दो एवरेज होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, तो वैल्यू एट एनी इंस्टेंट थीटा की, ये सब जो वैल्यूज हैं ये आपकी क्या कहलाती है, द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट, थीटा की 0 वैल्यू पे ये, थीटा की 90 वैल्यू पे ये, इसी तरह थीटा की 30 वैल्यू पे, 60 वैल्यू पे, ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे आप करंट का बता सकते हो, ये कर्व इक्वेशन दी हुई है, वो पूछे थीटा बराबर 60 पे बताओ, ठीक है, क्या बोलो, वैल्यू ऑफ करंट एट 60, ठीक है, तो थीटा 60 पुट कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 पे, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन 60, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, आई नोट बाई 2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, है ना, √3/2, तो √3 आई नोट बाई 2, साइन 30 क्या होता है 1/2, ये √3/2, 30 पे पूछ रहे तो आई नोट बाई 2, 45 पे पूछे तो 1/√2, ठीक है, इस तरह से किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू पूछे तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हमने कुछ चीजें बात करी थी, ठीक है, आगे चले, है ना, वेव फॉर्म दोबारा बनाओ, तो हमने क्या किया, ये साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, ठीक है ना, ये पॉजिटिव इनवलॉप, ये नेगेटिव इनवलॉप, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, उसके बाद में क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे एक डेफिनेशन बताओ, साइकिल क्या होता है, ये वेवफॉर्म ये है, ठीक है, अगर वेवफॉर्म ऐसी हो, अगर वेवफॉर्म ऐसी हो, या थीटा वेरी हो रहा है या करंट वेरी हो रहा है, साइकिल क्या कहलाता है, तीन अलग अलग कर्व बनाए, ये सभी क्या है ना, साइन के कर्व है, ठीक है, बस अलग अलग चीजें कैसे हैं, सर इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नजर आ रहा है, इसमें केवल पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, जीरो हो रहा है, तीन अलग अलग आपने कर्व्स बनाए, उसमें हमें क्या देखना है, साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो साइकिल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है उसकी, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल का कॉम्बिनेशन जो है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल इज कॉल्ड वन साइकिल, एक पूरा साइकिल जो है यहां से यहां तक है, ये ये पूरा एक साइकिल है, सर यहाँ इतना हुआ, ठीक है, तो सर यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं, है ना, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एक साइकिल कितने बराबर, 2 पाई के बराबर, कितना बराबर है 2 पाई के बराबर, तो यहाँ कितना हुआ सर, यहाँ कितना हुआ, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, वो क्या है कि एक साइकिल जो डेफिनेशन में है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर बार वैसा ही हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ वो क्या है कि एक साइकिल रिपीट होने के बाद में
वेव फॉर्म रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी नेचुरली, ठीक है। तो सर यहाँ पे, यहाँ इसके बाद में हुई थी, जैसे कि हम पहले कहीं मिले थे, क्या पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर वापस पॉजिटिव, ठीक है ना, फिर वापस पॉजिटिव, तो ये तो सर यहीं खत्म हो गया। तो ये एक साइकिल सर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। सर इसमें क्या हुआ, सर इसमें तो वापस यहाँ से पॉजिटिव मिली, ठीक है, यहाँ पाई, उसके बाद में नहीं, जीरो था, तो सर ये तो पूरा एक साइकिल यहाँ तक हुआ। तो ये एक साइकिल यहाँ तीनों वेवफॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना आ गया। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि साइकिल अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेवफॉर्म। हमें क्या इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि एक साइकिल जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद वेवफॉर्म क्या करने लग जाएगी, रिपीट होने लग जाएगी। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे तो वापस रिपीट हो गया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था तो वापस रिपीट हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव फिर जीरो, तो यहाँ पे फिर वापस पॉजिटिव फिर जीरो, फिर पॉजिटिव फिर जीरो, तो ये पूरा एक साइकिल ये हुआ, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन होगी साइकिल की, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, है ना, एंड नेगेटिव साइकिल इज नोन एज कंप्लीट वन साइकिल, है ना, और नोट लगा दो, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल वेवफॉर्म विल स्टार्ट रिपीटिंग, ठीक है। एक साइकिल पूरा करने के बाद में वेवफॉर्म क्या हो जाती है, रिपीट होना लग जाती है, लिख लो, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन टाइम पीरियड, क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा, एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ टी कितना हो गया भाई, यहाँ टी हो गया 2 पाई, सर यहाँ कितना हो गया, टी बराबर पाई, यहाँ क्या हो गया सर, टी बराबर 2 पाई, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इक्वेशन भी समझाऊं, ठीक है, आगे जाके हम क्या निकालेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें इक्वेशन समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ से जो ये थीटा, यहाँ पे जो थीटा, यहाँ पे जो थीटा, यहाँ क्या है, जो थीटा वेरी हो रहा है जीरो से लेके पाई तक, उसकी इक्वेशन क्या है करंट की, आई नॉट साइन थीटा, ये क्या है, आई नॉट वैल्यू, ठीक है। ये का इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, थीटा की वैल्यू जीरो से लेके पाई तक। भाई एक साइकिल की बात करनी है ना, हमें क्या बात करनी है, एक साइकिल जहां रिपीट स्टार्ट खत्म हो जाए, स्टार्ट होने लग जाए, वहां से पहले पहले का एक साइकिल। सर यहाँ क्या हुआ, यहाँ अगर इक्वेशन लिखे ली जाए तो यहाँ क्या होगा, मैंने अगर देखो यहाँ नेचर जो है दो है, ये तो है साइनसोइडल वेवफॉर्म, कहां से कहां तक, मैंने कहा जीरो से पाई तक, ठीक है, क्या जीरो से पाई तक। तो ये करंट जो वेरी हो रही आई, एक तो हो रही है आई नॉट साइन थीटा, थीटा कहां से, जीरो से लेके पाई तक, ठीक है। दूसरी करंट की वैल्यू है जीरो, कहां से लेके, पाई से लेके 2 पाई तक, क्या, पाई से लेके 2 पाई तक। तो ये आगे आपको एवरेज वैल्यू में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि इक्वेशन क्या है, क्या है करंट की इक्वेशन क्या है। तो आपको, है ना, इस तरह से देख के आपको पता करना है कि क्या इक्वेशन होगी। तीसरी डेफिनेशन लिखो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब एक सेकंड में हमारी जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, कितने साइकिल्स कवर कर रही है, 50, ठीक है। इसलिए हमारी इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 50, किसमें होती है, हर्ट्ज में, ठीक है। टाइम पीरियड किसमें होता है, सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड में, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है,
इसको हम क्या आई नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव में होती है उतनी वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव में हो जाती है तो क्या हो जाती है वो मिनिमम वैल्यू। तो ये जो है माइनस में क्या, माइनस आई नॉट माइनस आई एम, ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस सभी वेव्स में कॉमन बात क्या है, ये सब किसके रिप्रेजेंटेशन है, अल्टरनेटिंग करंट के। उसकी इक्वेशन क्या होती है, साइन थीटा का फंक्शन होता है आई नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो सर ये आई नॉट साइन थीटा में आपने जो वेव फॉर्म बनाई ओरिजिन से बनाई, ठीक है, जबकि वेव फॉर्म कभी आगे से स्टार्ट होती है कभी पीछे से स्टार्ट होती है। तो एसी की जो एक्चुअल इक्वेशन है वो है आई नॉट साइन, ठीक है, क्या, ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ठीक है। तो सर ये इक्वेशन क्या थी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, मैंने कहा ये फंडामेंटल इक्वेशन है जहां पे फाई की वैल्यू 0 है। ये बता रही है वेव फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, कहां से स्टार्ट है, वेव फॉर्म कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से, यहां से, कहां से स्टार्ट है, यहां से, ठीक है, कहां से स्टार्ट है, यहां से। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन 1 बना दी आपने जो ओरिजिन से स्टार्ट है, अगर मैं इक्वेशन 2 बोलूं आपको बनाओ, ठीक है ना, 2 बनाओ, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो सर ये कहां से स्टार्ट हो गई, ठीक है, हमने पहले पढ़ी आई नॉट साइन थीटा, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट थी, ओरिजिन से, ऐसे बनाई। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूं तो ये तो ओरिजिन से बना दूंगा तो गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन तो अलग है। ये क्या है, यहाँ क्या है प्लस, वहां क्या था, 0 था, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए प्लस मतलब होता है, यहाँ पे देखो, प्लस मतलब होता है लीडिंग, क्या होता है, लीडिंग। ये मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले, ये क्या करेगी, पहले स्टार्ट होगी, किसके, इस रेफरेंस के, इसको हमने क्या लिया, रेफरेंस, किसको, जो कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से, ठीक है। तो प्लस होगा तो वो क्या होगी, इससे भी पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये होता है लीडिंग मतलब बिफोर मतलब पहले, ठीक है। दूसरा क्या होता है माइनस, दूसरा क्या होता है माइनस, माइनस क्या होता है, लैगिंग, क्या होता है लैगिंग, इसका मतलब क्या होता है आफ्टर, क्या होता है आफ्टर, मतलब ये क्या होगी, बाद में स्टार्ट होगी। तो सर बाद में कितना, मैंने कहा एंगल दिया होगा अपना, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन लिखो, ठीक है, तीसरी इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, ठीक है, क्या, माइनस 30 डिग्री। तो सर ये ओरिजिन से नहीं होगी, ये पहले भी नहीं होगी, तो ये क्या होगी बाद में, ठीक है, क्या होगी बाद में। तो इन दोनों वेवफॉर्म को आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपने बनाई पहली वेवफॉर्म जो कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से, ठीक है। कितने पे ये 0 हो गई, 180 पे, कितने में मैक्सिमम 90 पे, ठीक है, ये 270 पे। तो ये फंडामेंटल जो आप बनाते हुए आए हो ये है, ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 30 करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहो तो आप यहां बना लो, चाहो तो नई वेवफॉर्म बना लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां बना रहा हूं तो 30 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो 30 डिग्री मतलब बिफोर, इक्वेशन 2 बना रहे हैं, ठीक है। 30 डिग्री पहले स्टार्ट होगी, तो 30 डिग्री से पहले स्टार्ट हो गई। तो सर ये 0 से स्टार्ट थी, 30 पहले चल रही है, तो सर ये इसका 90 पे हुआ था तो इसका 60 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 60 पे होगा कि नहीं होगा। तो ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह से आएगा। सर ये 180 पे था तो 150 हो जाएगी, 30 डिग्री ये पहले चलेगी, ठीक है। तो ये मिनिमम 270 पे था, इसका 240 पे हो जाएगा, ठीक है। ये 330 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना।
हाँ बेटा, क्या बोला आपने? इक्वेशन थर्ड बता रहे हो आप। सेकंड बता रहा हूँ, लीड तो लीड का मतलब बिफोर बिफोर हाँ, बिफोर लेकिन और 0 बता। से 90 के बीच में 30 तो हाँ 0 से 90 के बीच में आएगा 30 तो मतलब प्लस 30 30 कहाँ गया? ये 0 से 90 यहाँ तक है तो 30 तो यहाँ है। पहले और बाद में समझ में आता है तुम्हें? पहले मतलब क्या होगा, उससे पहले या बाद में? 0 से पहले मतलब ये इसका ये कहाँ बनाओगे फिर? ये कहाँ माइनस बनाओगे? ये बताना कहाँ बनाओगे? माइनस मतलब कहाँ? ये यहाँ बनाया अच्छा, तुम्हें उल्टा याद है। उल्टा याद नहीं है पॉजिटिव तो मैं बता रहा हूँ बेटा, लीड ये होता है बिफोर, पहले। क्या? पहले प्लस साइन। क्या? प्लस साइन। ऐसे नहीं तो पूरा गड़बड़ा जाएगा चैप्टर, ऐसे तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जो तुम्हें याद है वो तुम्हारे पास रखो। ठीक है, नहीं समझो क्योंकि गलत हो जाएगा ना। लीड मतलब बिफोर, लीड मतलब बिफोर, लेग मतलब आफ्टर। ठीक है, लीड का मतलब होता है, मुझे ये चीज समझाओ, लीड मतलब आगे होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ, इन दोनों वेवफॉर्म में लीड कौन कर रहा है? बाद वाला कि पहले वाला? येलो वाला कि ये वाला? कौन आगे? इसको समझो, बिफोर। अब मुझे बताओ कौन पहले स्टार्ट हो रही है? क्यों? कैसे किया तुमने? 30 डिग्री थोड़ी, ये तो जीरो पे स्टार्ट है, 30 डिग्री क्या होती है? ये तो मैंने बोला कि इससे कंपैरिजन किया तो ये बोला कि इसका 30 डिग्री से पहले चलेगा। क्या चलेगा? पहले चलेगा। भाई इसका कितने पे हो रहा है? इसका कितने पे हो रहा है? तो लीड नहीं, पहले नहीं समझ में आएगा। लीड मतलब क्या? पहले। इसका 90 पे, इसका भाई ये क्या हुआ, ये तो जीरो से स्टार्ट हुई ना, ये तो 30 डिग्री पहले से स्टार्ट हो गई। ये क्या हुआ, इसका 90 पे हुआ, इसका तो 60 पे मैक्सिमम हो गया। तो क्या हुआ, पहले हुई ना, तो लीड पहले ही तो चल रही है। अब तुम उसको कह दोगे वो तो ले गए ना बेटा, वो तो बाद में। भाई मुझे एक चीज समझाओ, अब लेग वाला बना रहे हैं, तो ये रेफरेंस वाला जब 30 डिग्री बाद में स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो रेफरेंस से, है ना? ठीक है, क्या रहेगी? पीछे। तुम वैसे मत चलो आगे पीछे की, वो आगे दौड़ रहा है, वो आगे पहुंच गया, ये पीछे है, तो सर ये पीछे है, ये आगे, उससे रिलेट करोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अबे देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अबे दिमाग लगा के तो पूछना, आगे पीछे कौन होगा? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आगे कौन होगा जो पहले स्टार्ट होगा? क्या? भाई अलग अलग पॉइंट्स है ना, एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो कौन चलेगा? जो पहले स्टार्ट होगा। फिर बाद में कौन चलेगा? जो बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, नहीं तो लीडिंग लेगिंग एसी सर्किट उल्टा हो जाएगा मामला। ठीक है, तो लीडिंग क्या होता है? बिफोर। लेगिंग क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। ठीक है ना? तो मुझे फटाफट बताओ दो इक्वेशन में, तो ये क्या हो गया आपका, ये -30 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो ये -30 मतलब ये 90 हो रहा था, इसका 120 पे होगा। ठीक है, 180 की जगह 210 पे होगा। होगा कि नहीं होगा? 270 की जगह कितना होगा? 300 पे होगा। और ये 300 इतना। तो ये हो गया ये। ठीक है, रेफरेंस यहाँ से लेते हैं तो इसको यहाँ से लेना है, इसको ये नहीं बताना, और इसको यहाँ से यूं रिप्रेजेंट कर देना है। रेफरेंस यहाँ से लेंगे, वाई एक्सिस से। ठीक है ना? अब ये बताओ, तो इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 30। दूसरी आई टू इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, प्लस 90 डिग्री। कितना फेज डिफरेंस होगा? फेज डिफरेंस क्या होता है? ये क्या था? फेज एंगल। क्या था? फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है? कहां से स्टार्ट है? अगर फाई जीरो है तो ओरिजिन से स्टार्ट है, टी से, है ना? प्लस है तो पहले होगा, माइनस है
तो बाद में होगा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि लीडिंग लैगिंग कैसे होती है। तो लीड करने के लिए पहले स्टार्ट होगी, वो किससे, रेफरेंस से पहले होगी, और लैग वाली क्या होगी, रेफरेंस के बाद होगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये सिचुएशन में देखो दोनों ही क्या है सर, दोनों ही लीडिंग है। क्या, दोनों ही पहले स्टार्ट होगी, एक 30 पे और एक 90 डिग्री पे। ठीक है, तो दोनों ही पीछे बनेगी। अगर मैं बनाऊं तो एक 30 और एक 90 और पीछे बनेगी, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, 60 डिग्री। दोनों को माइनस कर देंगे, 5 2 माइनस 5 1, तो कितना हो गया आपका, ठीक है, ये 5 1 हो गया, ये 5 2 हो गया। ठीक है, तो 5 2 माइनस 5 1 कितना आ गया, 90 माइनस 30, 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन में एक लेग लीड हो, है ना, I1 की इक्वेशन क्या हो, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 15 डिग्री। ठीक है, दूसरा हो I2 I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, जुड़ेंगे घटेंगे, एक माइनस बाद में, रेफरेंस से कितना चलेगा, 60 डिग्री बाद में, तो ये 60 डिग्री इधर है, और एक है 15 पहले है, तो 60 और 15 75, कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस 75। तो इस तरह फेज डिफरेंस किसके बीच में निकाला जाता है, दो क्वांटिटी के बीच में निकाला जाता है। ठीक है ना, अगर सेम हो, दोनों लैग हो, दोनों लीड हो, तो घटा दिया जाता है, और एक लेग एक लीड हो तो एक आगे होगा और एक पीछे होगा, तो क्या कर देंगे, जोड़ दिया जाएगा। है ना, ये लिख लो, लीडिंग मतलब बिफोर, आगे, आगे का मतलब पहले लिखो, आगे वैसे मत लिखो, इसलिए मैंने लिखा है बिफोर। इसमें कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि लीड आगे से समझ नहीं आता, इसको लिखो पहले, हिंदी वर्ड लिखो पहले। ठीक है, लीडिंग मतलब होता है पहले, पहले स्टार्ट होगी वो। ठीक है, आगे से वो, है ना, कंफ्यूजन रहेगा। बिफोर पहले करो, पहले, ठीक है, पहले मतलब पहले ही होता है, उसका मतलब कोई आगे नहीं, पहले। ठीक है, तो आपको अगर ये कोस में हो तो साइन में करने होगा, अगर दो इक्वेशन है, एक साइन में कोस में, तो उसको क्या बना लो, साइन में बना लो, और फेज डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुझे बताओ फटाफट, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होगी साइनसोइडल वेवफॉर्म की। ठीक है, क्या, एवरेज वैल्यू, ठीक है, कौन सी, है ना, साइनसोइडल वेवफॉर्म ये बना दिया आपने, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, मुझे फटाफट बता दो। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई होगा। ठीक है, और ये साइकिल रिपीट होने लगेगा, तो मैं पूछूं एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए क्या होती है, 0। ठीक है ना, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए क्या होती है, 0। हाफ साइकिल के लिए क्या होती है, 2I0/पाई, क्या होती है, 2I0/पाई। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, 2I0/पाई। ठीक है ना, ठीक है, ये किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। क्या फॉर्मूला लगाया एवरेज वैल्यू का, एरिया अंडर द साइकिल, क्या, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल। ये आपने बेसिक मैथ में पढ़ा है, बेसिक मैथ में किस तरह से आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं,
ये फॉर्मूला वहां है, ठीक है, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल, उसका यूज यहाँ कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये वहां लिखा है एवरेज वैल्यू कैसे निकली जाती है, ठीक है ना, क्या वहां है ये, ठीक है। एवरेज वैल्यू आपको ऐसे निकाल लो, या फिर वही मेथड क्या ट्रिग्नोमेट्री मेथड, ट्राइंगल है तो क्या हाफ बेस इनटू टाइम, वैसे भी क्वेश्चन करेंगे आगे, बोर वेव्स आई है क्या, तो आपका ये बेसिक मैथ वाला पार्ट वहां बता दिया था, थोड़ा थोड़ा यहाँ हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई है ना, तो हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए क्या हो गया आपका, है ना, है ना, 0 से पाई और वो आ गया था, ठीक है। IRMS वैल्यू क्या है, IRMS क्या है, हाँ, I0/√2, ठीक है। VRMS क्या होता है, V0/√2, ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको, क्या एक तो एवरेज वैल्यू होती है, क्या होती है एवरेज वैल्यू, 2I0/पाई फुल साइकिल के लिए, 0 हाफ साइकिल के लिए 2I0/पाई, ये भी अपनी क्या है हाफ साइकिल के लिए निकली है, ठीक है। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए नहीं निकाली जाती, है ना। RMS और एवरेज वैल्यू दोनों किसके लिए निकालनी है, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो हाफ और फुल नहीं, आप तो एक ही याद रखो, क्या एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है 2I0/पाई, ठीक है, और RMS वैल्यू होती है I0/√2, ठीक है। ठीक है, दोनों याद हो गई, तो क्या क्या इक्वेशन होगी अभी तक हमने क्या पढ़ी, है ना, इक्वेशन ऑफ करंट I0 sin थीटा, है ना, जो क्या है फंडामेंटल है, कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से। अगर I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव होगा तो क्या होगा, ये एसी की एक्चुअल इक्वेशन है। फाइव क्या है, फेज एंगल, जो क्या बताता है कि कहां से स्टार्ट होना है, प्लस है तो लीड मतलब पहले स्टार्ट होगा, माइनस है तो बाद में स्टार्ट होगा। एवरेज वैल्यू क्या होती है ना, करंट की 2I0/पाई, ठीक है। वोल्टेज की क्या होती है 2V0/टाई, RMS वैल्यू क्या होती है I0/√2, वोल्टेज की क्या होती है V0/√2, ठीक है। तो क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये हमें 10 एम्पियर दी हुई है, ठीक है, I0 की वैल्यू क्या दी हुई है 10 एम्पियर, ठीक है। तो इस वेव की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इस वेव की इक्वेशन क्या होगी, और एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू क्या होगी, है ना। इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगी, ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इक्वेशन ऑफ वेव, सर I=I0 sin थीटा होती है ना। साइनसोइडल वेवफॉर्म में I0 की वैल्यू 10 है, तो 10 sin थीटा तो इक्वेशन हो गई सर, ठीक है। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है 2I0/पाई, क्या होता है 2I0/पाई, सर I0 की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर, ठीक है, अपॉन पाई, तो ये आ गया 20/पाई। RMS क्या होती है सर I0/√2, क्या होती है I0/√2, I0 कितना 10, 10/√2 आंसर, ठीक है। देखो वेव को और कौन कौन सी हो सकती है ना, उसको समझना है, ठीक है। एक तो है साइनसोइडल वेव, इस तरह से, ठीक है ना। दूसरी है रेक्टेंगुलर वेव को या स्क्वायर वेव को, इस तरह से, ठीक है। एक को आप ट्रायंगुलर वेव, ठीक है, ये कैसे होती है,
इस तरह से। सभी में कॉमन बात क्या है, सब में साइकिल्स है, ठीक है। सब में क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ के बाद रिपीट कर रही है जैसे पहले थी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वापस पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वापस पॉजिटिव, सेम, ठीक है। ये कैसी थी, पॉजिटिव नेगेटिव वापस क्या हो जाएगी, इस तरह से ये पॉजिटिव, ठीक है। सब में कॉमन बात वही है, वेव फॉर्म है ना, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद में रिपीट होना स्टार्ट कर देती है ना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है वेव के, ठीक है। सब में क्या बात है, सब में क्या कॉमन बात है, सब सिमेट्री है, क्या है, जैसी पॉजिटिव की है वैसे ही नेगेटिव है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एवरेज वैल्यू पूछ ली जाए तो आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है, केवल आधे के लिए, पूरे के लिए मत करना, ठीक है। पूरे के लिए तो क्या होगी, जीरो, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, ठीक है। कैसा है, कैसा है, सिमेट्री है, क्या है, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल इक्वल्स टू अगर नेगेटिव साइकिल हो, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, पूरे साइकिल के लिए जीरो होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करनी है, हमें क्या करनी है, किसके लिए करनी है, हाफ साइकिल के लिए। तो सभी क्वेश्चन में आपको निकालना है, तो किसके लिए निकालेंगे, कैलकुलेट किसके लिए करेंगे, है ना, कैलकुलेशन फॉर ओनली हाफ साइकिल। तो वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म में पढ़ा था हमने पहले, ये दूसरी वेवफॉर्म में भी सेम फंडा काम करता है, ठीक है ना। तो कोई नई बात नहीं बताई हमने, वही चीज बताई जो उसमें हमने बताई थी, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेवफॉर्म है, ये इस तरह से पाई, ये 2 पाई, ये वी नोट है, ठीक है ना। इस गिवन वेवफॉर्म की मुझे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, सर ये तो कौन सी वेव है, ये तो एसी नहीं है, ये तो अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, इसमें तो साइन थीटा का कोई काम नहीं है, साइन थीटा तो कोई काम नहीं है, ठीक है। ये कैसी वेव है, रेक्टेंगल वेव है, ठीक है। उसमें भी कैसी है, आप चीजें तो बता सकते हो कॉमन, क्या बता सकते हो, सर मुझे जो है कैलकुलेशन जो करनी होती है वो 1 साइकिल के लिए कम करनी होती है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ही बात करनी है, उसके बाद में बात नहीं करनी, ठीक है। एक साइकिल मेरा पूरा कितना है, 2 पाई, ठीक है ना। तो सर एवरेज वैल्यू के लिए तो मैं, ठीक है, 0 से 2 पाई तक क्या लगा दूं, एरिया अंडर द साइकिल। अरे फॉर्मूला क्या है, एवरेज वैल्यू का, अगर तुम्हें वो नहीं पता तो तुम्हें ये अभी बताया था ना, बेसिक मैथ में पढ़ा है, बेसिक मैथ में यही तो पढ़ा था, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल। सर एरिया जो है वो कहाँ है, मैंने कहा यहाँ पे है भाई, क्या है, यहाँ पे, क्या है सर, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है यहाँ पे, रेक्टेंगल क्या होगा, वी नॉट इंटू पाई, होगा कि नहीं होगा, रेक्टेंगल जो होता है आयत, आयत का जो है ना क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई है ना, चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई, वी नॉट इंटू पाई, है ना, अपॉन टाइम इंटरवल।
सर क्या लें, ये तो एरिया यहाँ, मैंने कहा यार मैंने थोड़ी मना किया यहाँ का निकालने का, निकालो ना यार पूरा, जीरो, क्या जीरो, यहाँ एरिया ये आया, यहाँ एरिया जीरो आया, क्या आया जीरो, अपॉन क्या है सर, टोटल टाइम इंटरवल 2 पाई। ये तो गलत कर देंगे, ये सोचेंगे सर यही किया है तो यही निकालना है, अरे भाई फुल साइकिल निकालना है ना, कहाँ सिमेट्री है, पूरे साइकिल के लिए बात करेंगे ना, कितनी बात करेंगे 2 पाई तक, क्या बात करेंगे पूरी 2 पाई तक, क्योंकि ये है ना वेव फॉर्म कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, तो ये आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, वे नॉट बाई। तो ऐसे एवरेज वैल्यू आपको निकालना है इस फॉर्मूले से, एरिया अंडर द साइड अपॉन टाइम इंटरवल। आरएमएस वैल्यू क्या होगी बताओ, सर एवरेज वैल्यू के लिए तो कर लिया था, एरिया अंडर साइड अपॉन टाइम, इसके लिए क्या करेंगे, हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, जब भी एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले देखो कि साइकिल कहां से कहां तक है, तो ये 2 पाई तक, ठीक है, उसमें करंट की इक्वेशन लिखो कि जब थीटा वेरी हो रहा है 0 से लेके पाई तक, तो करंट जो इक्वेशन है वो क्या है, वी नॉट, इसकी इक्वेशन क्या है, कौन सी वेव है ये, रेक्टेंगुलर, मतलब थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक पे इस वोल्टेज का कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाती है, डीसी, डायरेक्ट करंट, क्या, दिस धारा जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कांस्टेंट इक्वेशन क्या आ गई, वी नॉट, ठीक है सर, ये कहां तक है, 0 से लेके पाई तक, है ना, थीटा वेरी हो रहा है, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, थीटा कहां से, पाई से लेके 2 पाई तक, क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है हमारी, क्या इक्वेशन है, 0, यहां से यहां इक्वेशन मैंने वेवफॉर्म बताई थी, मैंने जब वेवफॉर्म तुम्हें बताई थी तो मैंने बताया था कि दो चीजें याद रखनी है इसकी, कि करंट कैसे वेरी हो रही है, वोल्टेज कैसे वेरी हो रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसे वेरी हो रहा है, 0 से पाई तक कांस्टेंट, पाई से 2 पाई तक 0, वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आप इसमें जो इक्वेशन लिखी है देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू का, अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है, जो हमने वहां हमने पढ़ लिया था, है ना, जो आपने बोला मैंने रोक दिया, क्वेश्चन अटक गया, क्वेश्चन अटक गया, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैसे तो नहीं है ना, है ना, कि हम इसमें पता है वो फॉर्मूला याद है, इसमें तो निकालनी पड़ेगी, इसमें तो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है, निकालनी पड़ेगी, तो निकालो, तो वापस वहीं पे आओ, एवरेज वैल्यू किसके लिए करनी है, फुल साइकिल के लिए, तो एवरेज वैल्यू कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला है ना, तो लिखाओ, तो 0 से क्या, 0 से कितना, 2 पाई, है ना, सर ये पाई अलग है 2 पाई अलग है, तो 2 पार्ट में कर लो, है ना, एक साथ क्यों कर रहे हो, जब है ही नहीं एक साथ में, मैं 0 से 2 पाई में वी नोट को इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या, तुम इस इक्वेशन से देखो, और मैं कहूँ एरिया अंडर द साइकिल, तो एरिया अंडर द फुल साइकिल लूं क्या हाफ साइकिल, सर ये तो वेव फॉर्म सिमेट्री नहीं है, पूरे लोग है ना आप, अरे सर क्या मैं आधे के लिए ले लूं क्या सर, फिर ये आधा मैंने वेव बनाया है, साइकिल तो मेरा कितना है 2 पाई तक, और ये वेरी भी हुआ है, मैंने कब बोला आधे के लिए, जब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है क्या, अरे नेगेटिव तो है ही नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह तो 0 है, तो सर ये तो अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, एरिया अंडर द साइकिल 0 से पाई अलग,
और पाई से 2 पाई अलग। तो सर क्या हो गया 0 से पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं अभी तो मैं, फिर टाइम इंटरवल 2 पाई का डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दो, है ना, 1/2 पाई बाहर लिख दो, ये वाला पार्ट लिख दिया, पूरा साइकिल। ठीक है, ये 0 से पाई तक क्या हो गया सर वी नोट, क्या हो गया वी नोट, क्या वेरी हो रहा है सर डी थीटा। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या है भाई, लिमिट ये लिख रहा हूं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से नहीं, पाई से 2 पाई, क्या पाई से 2 पाई, किसका सर 0 का, 0 का क्या इंटीग्रेशन, ये तो कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, तो सर क्या निकाल रहे हो एवरेज वैल्यू, क्या निकाल रहे हो, जो एवरेज वैल्यू हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाली वो हम इससे निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं इससे। ठीक है ना, तो निकालो। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये डी थीटा तो थीटा आ गया कि नहीं आ गया, लिमिट लिखोगे तो पाई माइनस 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो सर ये वी नोट बाहर ले लिया, 2 पाई ये था इंटू पाई आ गया, तो वी नोट बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो सर आपने जो एवरेज वैल्यू आपने बेसिक मैथ से समझाया था वो आपने इससे लिया है, आप मतलब ये लगेगा, है ना, एवरेज वैल्यू निकालना तो ये लगाओ, बट आरएमएस लगाना है तो हमें इसके बाद ही हम आरएमएस निकाल सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू का तरीका यही है सर, आरएमएस में क्या करेंगे, आरएमएस में क्या करेंगे, आरएमएस निकालना है आपको तो ये इक्वेशन तो यही रहेगी। ठीक है, आपको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, क्या होती है ये, क्या होती है भाई आरएमएस, क्या होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको एक तो स्क्वायर करना है, मीन मतलब ये अलग अलग इंटीग्रेशन, और उसका क्या लेना है पूरे का 1/2। तो सर इसमें क्या चेंजेस करें, मैंने कहा ये फॉर्मूला वही है एरिया अंडर द साइकिल, क्या है ना, क्या एरिया अंडर द साइकिल। तो आईआरएमएस के लिए क्या करना है आपको, क्या इक्वेशन थी 1/2 पाई, है ना, 0 से पाई वी नोट का स्क्वायर, दूसरा पाई से 2 पाई 0 का स्क्वायर डी थीटा, ये आ गया, इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, जो एवरेज वैल्यू हमने लिखा था उस इक्वेशन में हमने केवल, है ना, एक स्क्वायर कर दिया और उस पूरे का क्या कर लिया 1/2, यही तो करना है। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर करना है और पावर 1/2 करनी है। ठीक है, तो करो। तो सर 1/2 पाई तो ये चल रहा है, ठीक है, वी नोट स्क्वायर बाहर ले लो, ये बाहर ले लिया। ठीक है, डी थीटा का क्या आ जाएगा सर थीटा, थीटा के लिमिट रखोगे तो सर पाई माइनस 0, तो ये पाई माइनस 0, सर ये तो 0 आ ही गया था, 0 का कुछ करना ही नहीं है, तो सर ये आ गया, इस पूरे का क्या चल रहा है पावर 1/2, अरे क्या चल रही है 1/2, तो क्या आ गया सर ये पाई से पाई उड़ गया, अरे वी नोट स्क्वायर अपॉन 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसकी पावर 1/2, तो क्या आंसर है भाई वी नोट बाई √2। तो आरएमएस ही पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो जिसको एवरेज वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से पता है वो तो ये कर लेगा, उसके बाद आरएमएस निकालेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा उसको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में यही बताया कि सबसे पहले स्टेप है वेव फॉर्म को देखो, वेव फॉर्म देख के आप पता लगाओगे कि वेव फॉर्म सिमेट्री है या नहीं है, सिमेट्री होगी तो आपको एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए कैलकुलेट करनी नहीं है, आधे साइकिल के लिए करनी है, सिमेट्री नहीं थी तो पूरे साइकिल के लिए करनी है। पूरे साइकिल में आपने क्या देखा कि वेव जो है वोल्टेज है करंट है वो कैसे वेरी हो रहा है, एक जैसा हो रहा है अलग अलग, तो मैंने कहा अलग अलग हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन लिख दी। ठीक है ना, तो 0 से पाई तक अलग चलेगा बिहेवियर और पाई से 2 पाई अलग है, वेव फॉर्म अलग है, तो हमने एरिया अंडर द साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपॉन टोटल जो टाइम इंटरवल था वो 2 पाई था पूरे साइकिल का, वो डिवाइड करके आंसर लिया। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऐसे निकाल लिया, आरएमएस वैल्यू के एवरेज का स्क्वायर करके जो इक्वेशन था उसका स्क्वायर करके क्या कर दिया पावर 1/2 कर दिया।
मॉड्यूल लाया हो क्या? मॉड्यूल लेके आया करो सब, है ना? ठीक है। एसी सर की फिर तो ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी? क्वेश्चन करने अब आगे साथ के साथ तुम्हें भी करने, है ना? ठीक है, मॉड्यूल लेके आओ। क्वेश्चन देखो, ये वेवफॉर्म दी हुई है, ये 100, ये 10, वोल्टेज वेरी हो रहा है वोल्ट में, यहाँ पे टाइम वेरी हो रहा है टी, ठीक है, मिली सेकेंड में। क्वेश्चन में क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी और एवरेज वैल्यू निकालनी है। निकालो भाई। क्वेश्चन में निकालनी है फ्रीक्वेंसी, एवरेज वैल्यू। सबसे पहले बताओ वेव फॉर्म में, ठीक है ना? वेव फॉर्म इतनी दी है ना? उसके बाद में वेव फॉर्म इस तरह से ही बनी हुई है। तो सबसे पहली स्टेप तो सर साइकिल, है ना, कहाँ से कहाँ होगा? मैंने कहा ये वेव फॉर्म रिपीट कर रही है, यहाँ तक होगा, ठीक है। तो सर इसमें जो टाइम लगा वो टी हो जाएगा। तो टाइम क्या होगा? टी बराबर 100 मिली सेकेंड। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या हुआ? 100 मिली सेकेंड। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? एफ इक्वल टू 1/t। क्या? 1/t, 1/100 सर मिली सेकेंड है। क्या? 10⁻³ ठीक है, किसमें? मिली सेकेंड में, ठीक है। तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 10⁻+3 अपॉन 100, ठीक है। तो 10 हर्ट्ज आ जाएगा, है ना? 1000/100 क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दूसरा, एवरेज वैल्यू क्या होगी? बताओ भाई, एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू क्या होती है? किससे निकाल रहे हो आप? डायरेक्ट आपको पता है क्या बिना निकाले? कौन सा सूत्र? कौन सी वेव है ये वेव कौन सी है? ये वेव कौन सी है? तो फिर कैसे फॉर्मूला आप किसी भी चीज में कैसे घुसा सकते हो यार? ये तो बताया अलग अलग है ना। एवरेज वैल्यू बताया ना मैंने, साइनसॉइडल वेवफॉर्म का निकालने का तरीका अलग। ये कौन सी वेव है? ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। इसका तो आपको एवरेज वैल्यू बताया ना, बेसिक मैथ। अरे क्या बेसिक मैथ बताया यार, ठीक है। क्या बताया सर बेसिक मैथ में? एवरेज वैल्यू तो निकालनी है भाई। जो एवरेज वैल्यू निकालनी है तो शॉर्ट में चलो सर, एरिया अंडर द साइकिल ये निकालो अपॉन टाइम इंटरवल। क्या? अरे क्या फॉर्मूला है? एरिया अंडर द साइकिल। एरिया अंडर द साइकिल के लिए क्या लगा दो? हाफ बेस इंटू बाई ट्राइंगल है ना। अरे क्या है? अपॉन टाइम लगा दो। टाइम इंटरवल कितना है भाई? 100। टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल जो बोलो।
ठीक है, तो क्या हो गया इसका हाफ, बेस कितना है भाई 100 है ना, बेस कितना है 100, हाइट कितनी है 10 है ना, ये भी मिली सेकेंड में है ना, और नीचे भी क्या है आपका टाइम पीरियड क्या है वो भी 100 मिली सेकेंड है, तो ये कितना आ गया 5 आ गया वोल्ट में 5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुझे सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन में तुम्हें पता होना चाहिए साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, हाफ इंटरवल कहाँ तक निकालना है, साइनसोइडल वेवफॉर्म क्या होती है, ट्रायंगल क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होती है, किसी भी पूछी जा सकती है, क्या किसी की भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये बताओ मुझे। 2 4 सेकेंड, टाइम वेरी हो रहा है 2 4 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ 10 एम्पियर करंट वेरी हो रही है आई 10 एम्पियर। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है, आरएमएस वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन में कहां से कहां तक साइकिल है, साइकिल कहां से कहां तक है, 0 से 2 से 4 तक या 6 तक, कहां तक है बस साइकिल, क्या होता है साइकिल 4 तक है ना। अरे भाई जहां पे रिपीट होने स्टार्ट कर दिया एक साइकिल तो वहां तक ही है, तो मैं और से क्या लेना देना, साइकिल कहां से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना लग रहा है ये पूरा, तो टी बराबर कितना हो गया 4 सेकेंड, तो टाइम पीरियड 4 आ गया ना, क्या आ गया टाइम पीरियड 4 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो 1 बाई क्या हो गया 1/4 है ना, हर्ट्ज लिख लो है ना, 0.25 हर्ट्ज, 1/4 हर्ट्ज लिख लो। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होती है सर, ये तो साइनसोइडल वेवफॉर्म है, क्या साइनसोइडल वेवफॉर्म, इसकी तो डायरेक्ट पता है मैं, क्या फॉर्मूला है 2I0 अपॉन पाई, सर I0 की वैल्यू कितनी है 10, तो ये क्या आ गया आंसर 20 अपॉन पाई। ठीक है, ये क्या है सर आरएमएस वैल्यू, ये भी डायरेक्ट पता है मैं, क्या है I0/√2, क्या I0/√2, तो I0 कितना है 10/√2, ये आंसर हो गया। करना क्या है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो रेक्टेंगुलर वेव, 2 4 सेकेंड, ठीक है, ये 5 एम्पियर, ये करंट वेरी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या निकालो इसमें, एवरेज वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू क्या होगी, आरएमएस भी निकाल लो, आरएमएस वैल्यू भी निकाल लो भाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करो ट्राइंगल का, पहले एवरेज वैल्यू सीख लो, एवरेज निकाल लो बेटा, तुम तो ऐसा करो चीजें,
टाइम वेरी हो, थीटा वेरी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वैल्यू निकालो दोनों वेवफॉर्म का। हम्म, कौन सी वेव है? फॉर्मूला थोड़ी लगेंगे। नहीं सर, वो तो आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ तो आ रहे हैं तो आने दो। तो आपको क्या कैलकुलेशन करनी है? आपको पॉजिटिव नेगेटिव आने से मतलब क्या है कि एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, वो केवल हाफ साइकिल के लिए करनी है, पूरे के लिए तो नहीं आएगी, पूरे के लिए तो जीरो हो जाएगी। इतनी सी है, लगेगा तो वही एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल। सबसे पहले इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर फर्स्ट की सर साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है तो ये t बराबर 4 सेकंड तक साइकिल है। फ्रीक्वेंसी पूछते तो निकाल लेते। ठीक है सर, जैसा पॉजिटिव साइकिल है वैसा ही नेगेटिव साइकिल है, तो ये सिमेट्री है, तो अगर मैं पूरे साइकिल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेशन करनी है हाफ साइकिल के लिए। क्या? हाफ साइकिल के मतलब यहाँ तक, क्या यहाँ तक केवल। ठीक है, तो यही टाइम पीरियड लेना है ना, और यही हमें ये लेना है। तो आपका एवरेज वैल्यू का सर डायरेक्ट पता है, एवरेज वैल्यू क्या निकालना है, फॉर्मूला पता है क्या, एरिया अंडर द साइकिल। तो ये क्या हो गया सर, क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 into 5 कर दो। क्या कर दो? एरिया अंडर द साइकिल 2 into 5 अपॉन क्या है 2। आंसर क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। ये आ गई एवरेज वैल्यू। इसमें करो सर, ये कौन सी वेव है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ये भी सेम बनाई आपने, सिमेट्री है। ठीक है सर, ठीक है, तो जैसी पॉजिटिव वैसे नेगेटिव है, तो आपको हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा भाई, एरिया अंडर साइकिल हाफ बेस 2, हाइट कितनी 20 अपॉन क्या 2, तो कितना हो गया 10। तो ये क्वेश्चन में आपको देखना है, वेव फॉर्म सिमेट्री है तो कैलकुलेशन आप केवल आधे के लिए करोगे हाफ साइकिल के लिए। अगर वेव फॉर्म सिमेट्री नहीं है तो कौन सी वेव है, अगर साइनसोइडल वेव फॉर्म है तो केवल फॉर्मूले यूज करोगे, अगर नहीं है और एवरेज वैल्यू पूछा गया है तो आप बेसिक मैथ का यूज करोगे कि एरिया रेक्टेंगल का ट्रायंगल का कैसे निकाला जाता है, वो फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला क्या है एवरेज वैल्यू का, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल। तो हाफ के लिए बात करी तो हाफ का ही डिवाइड आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्री है, फुल का होता तो फुल का आ जाता, फुल का होता तो फुल का आ जाता। ठीक है, इस तरह से ये आपको एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू करनी है। ठीक है,